हेलो बच्चों, लर्न विद एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अमित शर्मा। आज अपन क्लास 10 मैथ में द्विघात समीकरण जिसमें एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले देखो एक्सरसाइज 4.3 में क्वेश्चन देखो, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए और मूलों का अस्तित्व है वो तो उन्हें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में देखते हैं कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं। तो देखो कि 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल में क्या है, 0। अब क्या करेंगे अपन, इसका मूलों का अस्तित्व है पहले ज्ञात करने के लिए चेक करेंगे कैसे करते हैं। तो कैसे, विभक्तीकरण से ज्ञात करेंगे। तो देखो इसका मानक रूप क्या होता है कि x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 मानक रूप है। तो a बराबर कितना होगा, 2, b बराबर -3, c बराबर क्या होगा, 5। तो d बराबर क्या फॉर्मूला जानते हैं अपन, b² माइनस 4ac। तो d बराबर -3 का स्क्वायर -4 इंटू a 2 है और c कितना है, 5। तो d बराबर -3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। वो भी किसका होगा, प्लस का होगा। 9 माइनस, अब देखो 4 इंटू 2 कितना होता है, 8। और 8 इंटू 5 कितना होता है, 40। 8 पंचो 40, तो माइनस का 40 हो गए। तो देखो अब माइनस का 40 और प्लस का 9 है तो कितना बचेगा, माइनस का बचेगा। तो माइनस का 31 कि 40 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 31। तो डी का मान क्या है, लेस देन है किससे, -31 है तो लेस देन होगा। तो डी लेस देन होगा 0 से। तो क्या होगा, इसमें मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। अगर डी का मान लेस देन हो 0 से तो क्या होगा, मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। अगर डी का मान लेस देन हो 0 से तो क्या होगा, मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। तो अस्तित्व नहीं होगा तो अपन मूलों की प्रकृति नहीं निकाल सकते। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसका सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन है कि 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0 है। तो इसमें a बराबर कितना है, a बराबर 3 है। b बराबर कितना है, b बराबर -4√3 है। c बराबर कितना है, 4। तो डी विभक्तीकरण का क्या फॉर्मूला होता है, d बराबर b² माइनस 4। ऐसे अपन मूलों का अस्तित्व चेक करेंगे सबसे पहले है या नहीं। तो देखो d बराबर b² क्या है, -4√3 का स्क्वायर -4 इंटू a 3 इंटू सी कितना है, 4। तो d बराबर 4 का स्क्वायर कितना होता है, 8। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। सॉरी, 4 का स्क्वायर होता है 16। अब √3 को √3 से मल्टीप्लाई करो, √3 इंटू √3। तो √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, स्क्वायर हट जाता है और 3 होगा इंटू 3। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाते हैं, बराबर -4 3 12 और 12 इंटू 4 कितना होता है, 48। तो d बराबर 16 इंटू 3 कितना होगा, 48 -48। तो d का मान कितना होगा, 0। अगर d का मान 0 के बराबर हो तो क्या होंगे, मूल वास्तविक भी होंगे और समान भी होंगे। तो क्या होंगे, मूल वास्तविक भी होंगे और समान भी होंगे, और समान भी होंगे। तो इसका क्या निकालेंगे अपन, इसका मूलों की प्रकृति निकालेंगे। तो देखो x बराबर -b प्लस माइनस √d/2a। तो x बराबर d का मान 0 है तो -b, तो 4/3 माइनस का है, -/2 इंटू a कितना है, 3। तो x बराबर माइनस माइनस प्लस हो गया तो 4√3/6। अब इसमें 2 का कितनी बार जाएगा, 2 बार, 2 3 6। तो 2√3/3। तो इसमें एक मूल क्या होंगे, 2√3/3 सेम मूल होंगे। दूसरा भी क्या होगा, 2√3/3। दो समान मूल प्राप्त होंगे, वास्तविक होंगे और समान मूल प्राप्त होंगे। प्राप्त हो कर लिया अपन ने। तो अगला क्वेश्चन देखो,
अगला क्वेश्चन देखो, थर्ड वाला क्वेश्चन में क्या 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 करना है अपन को, समीकरण का मूल ज्ञात करना है, अस्तित्व में हो तो ज्ञात करना है। सबसे पहले अस्तित्व वाला चेक करेंगे तो देखो कि 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0 है, तो इसमें a कितना है, a बराबर 2, b बराबर माइनस का 6 है और c बराबर कितना है 3। तो d बराबर क्या है, b² माइनस 4ac। तो d बराबर 6 माइनस का 6 का स्क्वायर, 4 इंटू ए कितना है 2 इंटू सी 3। तो डी बराबर 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 4 3 12, 12 इंटू 3 कितना होता है 24, 4 दूनी 8 और 8 3 12 होता है, 4 दूनी 8, 8 16 8 3 24, 24। तो 36 में से 24 जाएगा, कितना बचेगा 12, वो भी किसका बचेगा, प्लस का। तो डी का मान क्या है, ग्रेटर देन है किसके, 0 से। डी का मान ग्रेटर देन हो 0 से, तो क्या होगा, मूल वास्तविक व असमान होंगे। तो मूल वास्तविक व असमान होंगे, मूल वास्तविक भी होंगे और असमान होंगे। तो मूल ज्ञात करेंगे अपन, माइनस बी प्लस और माइनस रूट डी बाई 2a। तो अक्स बराबर माइनस का 6 क्वेश्चन में है और माइनस दिया गया है, प्लस माइनस रूट 12, डी का मान कितना, रूट 12 बाई 2 इंटू 2। तो देखो इसको अभी करते हैं अपन। तो अक्स बराबर, तो माइनस का 6 और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस का 6 प्लस माइनस रूट 12/4। तो देखो अक्स बराबर, अब अपन इसको क्या करेंगे, खोल 12 को टुकड़े कर लेंगे। तो देखो अक्स बराबर 6 प्लस और माइनस 2 इंटू 2 4, 4 3 12 बाई 4। अब देखो इसमें तो अक्स बराबर 6 प्लस और माइनस 2, 2 के जोड़े पेयर बनते हैं, तो क्या 2 बाहर निकालेंगे। तो देखो इंटू 3 बचा है इस शेष में बटा 4। तो अक्स बराबर है, अब अपन इसमें क्या करेंगे, 2 कॉमन लेंगे। तो 2 कॉमन लिया तो 3, 2 3 6 प्लस और माइनस रूट 3 बट्टा में क्या है 4। तो 2 दूनी 4, 2 से कट रहा है। तो अक्स बराबर है 3 प्लस और माइनस रूट 3 बटा 2। तो मूलों की प्रकृति क्या होंगी, भिन्न होगी, अलग अलग प्राप्त होगी। तो देखो अक्स बराबर 3 प्लस रूट 3 बटा 2, एक तो प्लस में प्राप्त हो गया, एक क्या किस में होगा, माइनस में। तो अक्स बराबर 3 माइनस रूट 3 बटा 2, ये माइनस में प्राप्त हो गया। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके उसमें 2 बराबर मूल हो। तो देखो अपन के का मान ज्ञात करते हैं जिसमें क्या हो, 2 बराबर मूल हो। तो देखो 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 है। अपन को क्या हो, 2 बराबर मूल हो। तो 2 बराबर मूल हो तो क्या होगा, जब मूल बराबर है होते हैं तब देखो डी का मान क्या होगा, जब मूल बराबर हो तो डी का मान 0 के बराबर होगा। तो देखो डी बराबर 0 है, तो देखो ए बराबर क्या होगा 2, ए बराबर क्या है 2 है, बी बराबर के है और सी बराबर क्या है 3। तो डी बराबर b² माइनस 4ac, तो डी का मान 0 है, तो b² माइनस 4ac बराबर 0 हो गया। तो देखो b का स्क्वायर क्या है, k का स्क्वायर, k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 बटा 0। तो k का स्क्वायर 4 इंटू 2 कितना होता है 8, 4 दूनी 8 और 8 थी 24, माइनस का 24 बटा 0। तो k का स्क्वायर बराबर, ये 24 किसका है, माइनस का, इधर भेजेंगे किसका हो जाएगा, प्लस का। तो k बराबर प्लस का 24 k स्क्वायर बराबर, अब रूट k स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा, रूट लग जाएगा, तो प्लस और माइनस लग जाएगा भाई रूट 24। तो k का अपन खोले गुणनखंड करेंगे तो देखो क्या होगा, 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 24,
कि देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 हम 16, 8 थी 24। तो देखो के बराबर, इसमें 2 का पेयर बन रहा है, सेम संख्या को 2 बाहर निकालेंगे। तो देखो प्लस और माइनस 2 बाहर निकाला, क्या बचा 3 दूनी 6, गुणा कर दिया तो 6। तो के का मान क्या हुआ 2 प्लस और माइनस 2 रूट 6। के का मान क्या प्राप्त हुआ अपन को, प्लस और माइनस 2 रूट 6। अगला क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में देखो के एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0 है। अब अपन इसमें क्या करेंगे, के का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले अपन इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स प्लस 6 बराबर 0 है। अब देखो एक का मान कितना है इसमें के, बी का मान कितना है इसमें माइनस का 2 के, और सी का मान कितना है 6। इसमें क्या है मूल बराबर हो तो बराबर मूल होते हैं, तो डी का मान क्या होता है 0। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या है 0 है। तो देखो बी क्या है माइनस 2 के का स्क्वायर, माइनस 2 के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू के इंटू 6 बराबर 0। तो देखो 4 के का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 6 4 24 होते हैं, 24 के बराबर 0। तो देखो अब 4 के स्क्वायर है और 24 के है, तो इसमें क्या अपन के 4 और के कॉमन ले सकते हैं। तो के इसमें शेष क्या बचा, 4 एक के बाहर ले लिया तो एक के बच गया, और माइनस 4 6 की 24, तो 6 के बाहर ले लिया बराबर 0। अब इसको 4 के को किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर। 4 के को 0 के बराबर रखा और के माइनस 6 को किसके बराबर रखा, 0 के बराबर। तो 4 के बराबर 0 है, तो के बराबर कितना होगा 0। अगर इस 4 को इधर भेजेंगे तो 0 से किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है 0 होता है। और के बराबर माइनस का 6 इधर भेजेंगे किसका हो जाएगा प्लस का 6। तो के का मान कितना हो गया 6। तो देखो अपन के का मान क्या 0 ले सकते हैं, क्या नहीं ले सकते, क्योंकि एक का देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जिसमें एक का मान क्या नहीं होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए। तो के का मान क्या नहीं होगा 0 नहीं होगा, के का मान क्या होगा 6 होगा। अगला क्वेश्चन देखो, थर्ड वाला क्वेश्चन में देखो क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है। तो देखो सबसे पहले अपन देखते हैं कि एक आम की बगिया है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो। क्या हो, लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो। तो लंबाई अपन ने अक्स मान ली, भाई चौड़ाई अक्स है तो लंबाई चौड़ाई से दुगनी होगी। तो चौड़ाई क्या है अक्स है और लंबाई चौड़ाई से क्या है दुगनी है, तो अक्स है तो इसको क्या होगा 2 अक्स हो गया। और क्षेत्रफल कितना है 800 मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल कितना है 800 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है। तो देखो अपन ज्ञात करते हैं, अपन ने क्या माना है इसमें, माना कि चौड़ाई अपन ने मान ली, चौड़ाई क्या मानी अक्स, और लंबाई क्या होगी, लंबाई चौड़ाई की दुगुनी होगी। लंबाई चौड़ाई की क्या होगी दुगुनी, ये क्या है चौड़ाई उसकी दुगुनी होगी। तो 2 अक्स हो गया, तो क्या होगा 2 अक्स। और क्षेत्रफल अपन को क्वेश्चन में दिया गया, क्षेत्रफल कितना है इसमें 800 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई गुणा चौड़ाई। तो देखो क्षेत्रफल कितना है 800 बराबर लंबाई कितना है 2 अक्स इंटू चौड़ाई कितना है अक्स। तो 800 2 अक्स और अक्स कितना होगा 2 अक्स स्क्वायर। अब 2 मल्टीप्लाई में अक्स स्क्वायर तो क्या डिवाइड में भेज देंगे, तो 800 बटा 2 बराबर अक्स स्क्वायर। तो अक्स स्क्वायर बराबर कितना होगा 400। अब रूट उठाने के लिए स्क्वायर उठाने के लिए क्या करेंगे रूट लगा देंगे। तो अक्स बराबर 400 रूट, तो रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना होगा अक्स बराबर 20। तो प्लस और माइनस में 20 होगा, तो अक्स की वैल्यू तो माइनस की 20 हो गई, एक क्या हो गया अक्स की वैल्यू प्लस की 20। तो अपन माइनस में चौड़ाई माइनस में होगी, क्या लंबाई चौड़ाई तो नहीं होगी, तो अक्स बराबर प्लस का 20 होगा। तो चौड़ाई अक्स बराबर 20 और लंबाई कितनी होगी 2 गुनी है, तो 20 गुना 40।
अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि निम्न स्थिति संभव है यदि उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। जो दो मित्रों की आयु का योग 20 है, दो मित्र की आयु का योग कितना है 20 है, और 4 वर्ष पूरा उनकी आयु का गुणनफल 48 है। सबसे पहले अपन मानेंगे कि एक मित्र की आयु, देखो माना, क्या मानेंगे, देखो कि एक मित्र की आयु x वर्ष है। मान लिया कि एक मित्र की आयु कितनी है, देखो यदि उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्र हैं, दो मित्र है तो दो मित्र में एक मित्र की आयु x मान ली, तो दूसरे मित्र की आयु, तो दूसरे मित्र की आयु क्या होगी, टोटल क्या है, कितने, दोनों दो मित्र की आयु का योग कितना है 20 है, तो एक मित्र की x आयु अपन ने मानी है, तो टोटल में से माइनस कर देंगे तो दूसरे की आ जाएगी, तो 20 माइनस x कर दिया x वर्ष। फिर देखो 4 वर्ष पूर्व है, फिर 4 वर्ष पूर्व करना है, तो 4 वर्ष पूर्व, तो पहले मित्र की आयु क्या कितनी होगी, पहले मित्र की आयु, तो देखो कि वर्तमान आयु तो कितनी x है, तो 4 वर्ष पूर्व कितनी होगी, x माइनस 4 होगी। और दूसरे मित्र की आयु, दूसरे मित्र की आयु तो 20 माइनस x है, और 4 वर्ष पूर्व कर देंगे, तो देखो 20 में से 4 जाएंगे, कितना बचेगा 16 माइनस x वर्ष। और उनका गुणनफल करना है, गुणनफल कितना है 48 है, तो देखो पहले मित्र गुणनफल कितना है, इसका गुणनफल 48 है, तो देखो पहले मित्र की आयु कितनी x माइनस 4 और 16 माइनस x माइनस 4 वर्ष पूरे, और 16 माइनस x, और उसका गुणनफल कितना है 48। अब अपन क्या करेंगे, x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, x से करेंगे, 16 से करेंगे, फिर x से करेंगे, फिर 4 को 16 से करेंगे और x से करेंगे, तो देखो 16 माइनस x और माइनस 4 को करेंगे 16 माइनस x से, इक्वल में 48 है, तो 16x माइनस x और x स्क्वायर माइनस 4, 16 इंटू 4 कितना होता है 64, 64 प्लस 4x माइनस माइनस क्या होंगे प्लस, तो 4x बराबर 48। फिर देखो ये माइनस x स्क्वायर पहले लिख देंगे, तो माइनस x स्क्वायर 16x और 4x कितना हो गया प्लस का 20x माइनस 64 है, फिर 48 किसका है प्लस का, इधर भेजेंगे किसको हो जाएगा माइनस का 48, और इक्वल में क्या होगा 0। फिर देखो माइनस का x स्क्वायर प्लस का 20x माइनस का 64 और माइनस का 48, तो माइनस का कितना होगा 112 इक्वल में 0। अब अपन इसमें क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, तो x स्क्वायर प्लस का वो किसका हो जाएगा माइनस का 20, और माइनस का वो किसका हो जाएगा प्लस का, तो 112 इक्वल में 0, और माइनस को इधर भेजेंगे तो किस में, तो 0 में हो जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0 है, तो d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, विविधीकरण ज्ञात करेंगे, d स्क्वायर बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, तो d बराबर b स्क्वायर कितना है 20 का, तो माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी कितना है 112, तो देखो d बराबर 400, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 माइनस 112 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 448, तो d बराबर 400 में से 448 देंगे तो कितना बचेगा माइनस का बचेगा 48 बचेगा। तो देखो d का मान लेस देन 0 हो तो क्या होंगे, मूल वास्तविक नहीं होंगे, क्या होंगे, मूल वास्तविक नहीं होंगे, और यह स्थिति संभव नहीं है। तो d का मान माइनस में आता है तो ये क्या होंगे, d लेस देन 0 है तो क्या होगा, यह स्थिति संभव नहीं है, यह स्थिति संभव नहीं है। आज के लिए अपना इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। लाइक शेयर और कमेंट कर देना, वीडियो अच्छा लगे तो थैंक यू, धन्यवाद।